सौभाग्य है हमारा और तुम्हारा कि हमें अपने शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जीवन कथा के माध्यम से कर्मों की विडंबना और आत्मा की अनंत शक्ति से परिचित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। मनुष्य होकर अगर हम आत्मा का अनुभव नहीं कर पाए या आत्म रमण नहीं कर पाए या आत्मा का अनुभव नहीं कर पाए तो ये जन्म निरर्थक होने वाला है। एक हाथ में आई हुई गोल्डन अपॉर्चुनिटी को हम खोने वाले हैं। मनुष्य जीवन की सार्थकता अपने आत्म स्वभाव को जानने की है। और इस आत्म स्वभाव को जानने के लिए महावीर कथा को हृदय से सुनने में है। श्री महावीर कथा को हम जितनी गहराई से सुनते चले जाएंगे तो हमें आत्मबोध होने की गहरी संभावना है, पूरी संभावना है। एक ही मकसद है इस कथा का कि हमारी व्यथा को एक समाधान मिले। ये कथा हमारे लिए, तुम्हारे लिए पीड़ाहारी बने, दर्द निवारक बने, कर्म संहारक बने, जीवन सुधारक बने। एक यही संभावना है और इसके पीछे एक ही मकसद होना चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए। तो आज, क्योंकि आज जो मैं गीत गा रहा हूं, इस गीत के रचयिता हमारे उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज। वे एक महान अध्येता हैं और मेरे शिवाचार्य भगवान के विश्वसनीय हैं, क्योंकि उत्तर भारत के दो प्रवर्तक हैं, विद्या वाचस्पति श्री सुभद्र मुनि जी महाराज और कर्मठ योगी पूज्य श्री आशीष मुनि जी महाराज। महावीर कथा
की प्रेरणा मुझे सबसे पहले उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि से मिली। वो भी बहुत डूब करके सुनाते हैं महावीर कथा। दूसरी प्रेरणा हमारे उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज। ये भी महावीर कथा को डूब करके सुनाते हैं, तन्मय होकर के सुनाते हैं। इनके माध्यम से मुझे भी प्रेरणा मिली कि मैं भी शासन का एक छोटा सा प्रतिनिधि हूं। प्रत्येक श्रावक और श्राविका, साधु और साध्वी प्रभु महावीर के मानस पुत्र और पुत्रियां हैं। प्रभु महावीर को अपना पिता बनाना फायदे का काम है, घाटे करने। क्योंकि शरीर को जन्म देने वाले संसार के माता पिता होते हैं, लेकिन अध्यात्म को जन्म देने वाले प्रभु महावीर हैं। आत्मा के अंदर रमण करने की कला हमें महावीर सिखाते हैं। मैत्री भाव की प्रेरणा हमें महावीर देते हैं। हमारे जीवन को संस्कारी महावीर बनाते हैं। हमारे चिंतन को जो गहराई और ऊंचाई दोनों चीज मिलती है तो हमें महावीर से मिलती है। तो वो मेरे आध्यात्मिक परम गुरु हैं। वो बात अलग है कि मेरे सदगुरुदेव ने महावीर से जोड़ा, शरीर से माँ बाप ने जोड़ा, जिन शासन से सदगुरुदेव ने जोड़ा और महावीर से सदगुरु ने जोड़ा, और उस परम गुरु महावीर ने आत्मा को समझने के लिए हमको एक प्रेरणा दी है। ये एक सिलसिला है। महावीर कथा आज मेरे लिए संजीवनी बूटी है। कहीं ना कहीं इस संसार के अंदर उतार चढ़ाव भरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा संबल है, सहारा है। स्वयं को समझाने का और स्वयं को संभालने का एक मंत्र है महावीर। महावीर निर्वाण होने के बाद भी हमको संसार से निवृत्त होने की प्रेरणा देते हैं। महावीर अगर है तो संसार निर्मित नहीं होता, संसार से निवृत्त होते हैं। जितने भी 18 पाप हैं, ये हमारे अंदर संसार का निर्माण करते हैं। लेकिन जो महापुरुष होते हैं, परम गुरु होते हैं, शासन नायक होते हैं, तीर्थंकर भगवंत होते हैं, जिनवाणी होती है, ये हमारे अंदर मुक्ति का निर्माण करते हैं। यानी हम मुक्ति का निर्माण तब होता है जब हम संसार से निवृत्त होते हैं। ये निवृत्ति का मार्ग है, प्रवृत्ति का नहीं। निवृत्त होने की कला सिखाई जाती है। ये हमारे तुम्हारे अंदर पर्दे के ऊपर पर्दा, पर्दे के ऊपर पर्दा जो पड़ा हुआ है, उन पर्दों को हटाने की कला सिखाता है प्रभु महावीर। तो आज प्यार से बोलो,
महावीर कथा को श्रवण करो, तुम आत्म भाव में रमन करो। वीर कथा को श्रवण करो, तुम आत्म भाव में। महावीर प्रभु को नमन करो, तुम आत्म भाव में रमन करो। महावीर प्रभु को नमन करो, तुम आत्म भाव में रमन करो। महावीर कथा को श्रवण करो, तुम आत्म भाव में रमण करो। महावीर कथा अति मंगलमय, महावीर कथा अति मंगलमय। त्रिशिला नंदन की बोलो जय। महावीर कथा अति मंगलमय, त्रिशिला नंदन की बोलो जय। सत्य पथ पर अपने चरण धरो, महावीर कथा को श्रवण करो। सत्य पथ पर अपने चरण धरो, महावीर कथा को श्रवण करो। महावीर कथा को श्रवण करो, तुम आत्म भाव में रमण करो। महावीर कथा को तुम आत्म भाव में। आज जो वर्णन आ रहा है, सुत प्रजापति अद्भुत महान, बल वे बल पौरुष साहस तेजवान। सुत प्रजापति अद्भुत महान, बल पौरुष साहस तेजवान। त्रिपृष्ठ नाम से जग सिहरो, तुम आत्म भाव में रमन करो। त्रिपृष्ठ नाम से जग सिहरो, तुम आत्म भाव में रमन करो। महावीर कथा को श्रवण करो, तुम आत्म भाव में रमन करो। महावीर कथा को श्रवण करो, तुम आत्म भाव में। त्रिपृष्ठ संगीत के थे रसिया, त्रिपृष्ठ संगीत के थे रसिया। अनुचर की नहीं लगी अखियां, त्रिपृष्ठ संगीत के थे रसिया। अनुचर की नहीं लगी अखियां, उसके कानों में शीशा भरो, तुम आत्म भाव में रमण करो। उसके कानों में शीशा भरो, तुम आत्म भाव में रमण करो। महावीर कथा को श्रवण करो, तुम आत्म भाव में रमण करो। महावीर प्रभु को नमन करो, तुम आत्म भाव में रमण करो। महावीर प्रभु को नमन करो, तुम आत्म भाव में
रमण करो। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। श्रवण करो तो ऐसा करो कि जीवन बदल जाए। श्रवण करो तो ऐसा करो कि आत्म रमण हो जाए, आत्म भाव का जागरण हो जाए। अद्भुत कथा है, जीवन को हर पहलू से समझाने वाली कथा है। बता दिया है प्रभु महावीर ने अपनी जीवन की कथा के माध्यम से कि मैं कितनी बार मनुष्य बना हूं, कितनी बार देव बना हूं, कितनी बार मैं नरक में गया हूं, कितनी बार मैं त्रियंच में गया हूं। जैसे जैसे भाव होते गए वैसे वैसा जन्म होता गया। और याद रख लेना, ये जन्म केवल महावीर के नहीं है, जन्म हमारे भी हैं। महावीर ने समझा दिया है कि मैं किस दौर से गुजरा हूं। मेरी कहानी सुनाने का एक ही मकसद है कि जो गलतियां मैंने की है वो गलतियां तुम ना करो। आपको बताऊं, उत्तराध्ययन सूत्र में 29वां अध्ययन बड़ा महत्वपूर्ण अध्ययन है। उसका नाम भी सम्यक्त पराक्रम है। नाम भी बड़ा वजनदार है। क्या नाम है उसका? सम्यक्त पराक्रम। हाँ, शब्द से ही पता चल रहा है। सम्यक्त की प्राप्ति के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है वो कितने कितने तरीकों से किया जाता है। और इस सम्यक्त पराक्रम के अंदर गौतम स्वामी के प्रश्न हैं और महावीर स्वामी के जवाब हैं, उत्तर है, प्रश्नोत्तर है। यूं तो 72 हैं वहां पर प्रश्नोत्तर, लेकिन उसमें से एक आज के संदर्भ में समझा देना चाहता हूं। वहां आया है ठव थुई मंगलेनम भन्ते जीवे किम जनिए। क्योंकि इसको समझ लेंगे तो महावीर की कथा को हम ढंग से समझ पाएंगे। ठव थुई मंगलेनम भन्ते जीवे किम जनिए। तो ठव थुई मंगलेनम नान दंसन चरित्र बोहि लाभम जनिए। ये प्रभु महावीर ने जवाब दिया। सवाल क्या है कि हे प्रभु, स्तव और स्तुति करने से इस जीव को किस लाभ की प्राप्ति होती है? थाव थुई ये प्राकृत के शब्द हैं। स्तव थुई यानी स्तुति, थाव थुई ये अपने आप में मंगल है। मंगलेनम जीवे किम जनिए, यानी इस जीव आत्मा को किस लाभ की प्राप्ति है? क्या करने से? स्तव और स्तुति करने से। जो हम प्रार्थनाएं करते हैं, प्रार्थना में कहीं ना कहीं कामना रहती है, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। और मांग में भी संसार ही रहता है उसमें। जिस प्रार्थना में संसार मांगा जाता है, घर बार दे दो जी, मुझको स्वस्थ शरीर दे दो, बच्चे दे दो, व्यापार दे दो, मुझको सुखी कर दो, मैं बहुत दुखी हूं। है ले भाई, यानी संसार और शरीर से रिलेटेड चीजों को मांगा जाता है। उसे हम प्रार्थना भी कहते हैं, कामना भी कहते हैं, और उसे मोटी सी भाषा में उसे तृष्णा भी कहते हैं। लेकिन आप गौर करोगे
स्तव और स्तुति का महत्व क्यों है? क्योंकि इसके अंदर संसार की कोई चीज नहीं मांगी जाती। यहां डायरेक्ट भगवान कोई मांग लिया। स्तव और स्तुति के अंदर भगवान के बाह्य वैभव का कोई वर्णन नहीं है। जहां आत्मा के वैभव का ज्ञान कराया जाता है उसको हम स्तव और स्तुति कहते हैं। और आपने देखा होगा हमारे यहां दो स्तव और एक स्तुति बड़ी प्रसिद्ध है। एक तो 24 सप्ताह, उसको हम चतुर्विंशति स्तव कहते हैं, स्तव कहते हैं, चतुर्विंशति स्तव कहते हैं। यानी जिसके अंदर 24 तीर्थंकरों की स्तुति की गई है, उसको जहां तीर्थंकरों का गुणगान गाया जाता है उसको स्तव कहते हैं, स्तव। जहां अरिहंत और सिद्धों को वंदन किया जाता है उसे हम स्तव कहते हैं। और जहां किसी एक तीर्थंकर को लक्ष्य लेकर के उनकी आत्मा के अंदर झांका जाता है, उनके अंतर जगत में डूबा जाता है, उसे हम थुई कहते हैं। थुई यानी स्तुति कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ वीरथुई बड़ी प्रसिद्ध है। वीरथुई का नाम सुना होगा, वीरथुई, जिसको हम पुच्छी सुनम भी कहते हैं। लेकिन पुच्छु सुनम तो इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका पहला शब्द पुच्छी सुनम है। जैसे भक्ताम्र स्तोत्र है तो आदिनाथ भगवान की स्तुति, लेकिन वो स्तोत्र है, स्तोत्र है वो। और स्तोत्र इसलिए है क्योंकि उसके रचयिता आचार्य हैं, उसके रचयिता आचार्य है, इसलिए वो स्तोत्र है। लेकिन वीरथुई के रचयिता कौन है? गणधर सुधर्मा स्वामी, यानी जो 4 ज्ञान के धारी हैं और जिन्होंने भगवान महावीर को शरीर देखा है, सामने देखा है और शरीर के पार भी देखा है, प्रभु महावीर की अंतरात्मा को भी देखा है, निहारा है उनको अंदर से, मतलब उनको महसूस किया है। भक्तामर के अंदर मानतुम आचार्य की कल्पना है आदिनाथ भगवान, क्योंकि देखा नहीं है उन्होंने, कल्पना है। जहां कल्पना की जाती है और उनके बारे में पढ़ा जाता है और पढ़े हुई चीजों से प्रभावित हुआ जाता है और प्रभावित होकर के फिर भावुक हुआ जाता है और भावुक होकर के फिर बोला जाता है, वो होता है स्तोत्र। लेकिन जिसको साक्षात अनुभव किया है, आमने सामने देखा है, अनुभव किया है, जिया है, जिनको कानों से सुना है, आंखों से देखा है, माथा टेका है, चरण स्पर्श किए हैं, उस अमृत को पिया है, उस जिनवानी में साक्षात स्नान किया है। मैं जो जिनवानी सुना रहा हूं ना आप लोगों को, ये आर्टिफिशियल बादल है, आर्टिफिशियल बादल है, क्योंकि है तो वही जिनवानी, लेकिन एक जिनवानी छदमस्त सुना रहा है और एक जिनवानी सर्वज्ञ सुना रहा है। फर्क तो है, बहुत बड़ा फर्क है। एक सर्वज्ञ सुनाए और एक छदमस्त सुनाए। छदमस्त भावुक भी हो सकता है, छदमस्त कल्पनाशील भी हो सकता है, छदमस्त चीजों को घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। लेकिन जो सर्वज्ञ होता है, क्योंकि शरीर छोटा बड़ा हो सकता है, आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। शरीर काला गोरा हो सकता है, आत्मा काली गोरी नहीं होती। शरीर सुंदर और कुरूप भी हो सकता है, लेकिन आत्मा कुरूप नहीं होती है। शरीर की पहचान हो जाती है, शरीर सभी को दिखाई देता है, लेकिन आत्मा हर किसी को दिखाई नहीं देती है। आत्मा का अनुभव सर्वज्ञ करता है। तो आपने देखा होगा, एक तो चतुर्विंशति तव, जिसको हम लोगस का पाठ कहते हैं, 24 सप्ताह कहते हैं, और दूसरा एक स्तव है शक्र स्तव, जिसको हम नमोथुनम का पाठ कहते हैं। वो क्या है? वो शक्र स्तव है। जितने भी जो इंद्र है, जो सकेंद्र है, वो तीर्थंकरों को इसी पाठ से वंदन करता है, अरिहंतों और सिद्धों को इसी पाठ से वो वंदन करता है।
और आपने देखा होगा नमोत्थनम के पाठ में कहीं कुछ और डिमांड नहीं है, मेरा घर बढ़ दो, मुझको राज्य पाठ दिला दो, मुझे मेरा दुख मिटा दो, नहीं। वहां तो केवल तीर्थंकरों की, अरिहंतों की, सिद्धों की स्तुति करते हुए आत्मा का ही वहां पर वर्णन किया गया है। नमोत्थनम अरहंतानम, वहां किसको नमन किया है? अरिहंतों को नमन किया है, वीतराग को नमन किया है। अरिहंतों से कुछ भी मांगा नहीं जा रहा है। जो स्वयं सम बुद्धानम पुरुषोत्तमानम, जो स्वयं बोधित हैं, स्वयं बोधिवान हैं, पुरुषों में उत्तम हैं, उनकी महिमा गाई है, वो अभय देने वाले हैं। वो उन्होंने क्या क्या दिया है वो बताया जा रहा है। हम उनसे क्या क्या लें ये कोई बात नहीं कही है, उन्होंने क्या क्या दिया है और वो सब आत्म भाव से दिया गया है। ये आत्मा का स्वभाव प्रकट हुआ है। और एक विरत हुई पुच्छी सुनमते पाठ, जिसमें महावीर के आंतरिक व्यक्तित्व का दिग्दर्शन कराया गया है। और मालूम है थौ थुई मंगलेनम भंते जीवे किम जनिये, यानी स्तव स्तुति करने से हे भगवान इस जीव को क्या प्राप्त होता है। ये अगली वाली पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें हम शायद महसूस नहीं कर पाते। थौ थुई मंगलेनम नान दंसन चरित्र वो ही लाभम जनिए। ये जो चीज है थौ थुई यानी स्तुति और स्तव से इस जीव आत्मा को ज्ञान दर्शन चरित्र की बोधि लाभ की प्राप्ति होती है। ये जो बोधि लाभ है ना, ये महत्वपूर्ण शब्द है। बोधि, बोधि किसको कहते हैं? बोध होना। बोध किसको कहते हैं? अनुभव होना, किसी चीज को महसूस करना। इसी को लोगस के पाठ में भी कहते हैं आरोग्य बोहि लाभम। कई लोगों ने क्या कह दिया, जो बीमार है ना उसको ये पाठ दे दो, बीमारी मिट जाएगी। लेकिन आप सोचना जरा, ये बुखार उतारने के काम नहीं आती, ये कोई बीमारी मिटाने के काम नहीं आती, ये जड़ के ऊपर काम किया जाता है। आपने इसका क्या अर्थ लगाया? आरोग्य बोहि लाभ है। इसका मोटा सा अर्थ है आपकी बोधि निरोग होनी चाहिए। बोधि यानी आपकी समझ, आपकी सोच निरोग होनी चाहिए। निरोग यानी स्वस्थ होनी चाहिए, स्वस्थ यानी पॉजिटिव होनी चाहिए। आपकी सोच कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, बस। अब इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ यह निकला, जो जिनेंद्र देव से जुड़ जाता है उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स नहीं रहते। क्या नहीं रहते? नेगेटिव थॉट्स रहते ही नहीं है। आरोग्य बोहि लाभम, उसकी जो बोधि है वो स्वस्थ है, वो बीमार मानसिकता नहीं रखता। वो क्रोध मान माया लोभ, ये क्योंकि जितने 18 पाप हैं ये सब मानसिक रोग हैं। इन्हीं रोगों की वजह से हम महारोगी बने हुए हैं, इन्हीं रोगों की वजह से हम संसार की यात्रा कर रहे हैं। और जब तक ये रोग हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, यानी ये 18 पाप जब तक हमारे अंदर रहेंगे, हमको बोधि लाभ की प्राप्ति होने वाले नहीं है। तो आपको यह समझना, अपने ज्ञान को महसूस करना, अपनी श्रद्धा को महसूस करना, अपने चरित्र को महसूस करना, अपने आचरण को महसूस करना। आप कहोगे अपने ज्ञान को कैसे महसूस करें? क्योंकि आपको ये तो ज्ञान है मेरा नाम ये है ना? हमने पूछा जी आपका नाम क्या है? आपने अपना नाम बताया। ये नाम आत्मा का या आपके शरीर का है? ये शरीर का है, और ये केवल इसी जन्म का नाम है। अगले जन्म में नाम भी बदल जाएगा, शरीर भी बदल जाएगा। यानी ज्ञान केवल शरीर का ही ज्ञान नहीं होना, मैं आत्मा हूं। आपको ये भान होना चाहिए, अंतर जगत से होना चाहिए, गहराई से होना चाहिए। मैं आत्मा। चलो आपको ज्यादा नहीं उलझाता है ना। अब चरित्र में आता हूं, महावीर कथा में आता हूं।
महावीर की कथा देखो, दिल से सुनते जाओगे ना तो उसमें भी तुम अपने आप को देखते हुए जाओगे। महावीर की कथा एक ऐसी कथा है जहां तुम अपने आप को भी देख सकते हो, क्योंकि जब तक तुम वीतरागी नहीं बनोगे, महावीर का पूर्ण अनुभव तो तब होगा जब हम वीतराग बनेंगे, है ना। लेकिन संसार का हिस्सा है, वो जन्म मरण का हिस्सा है, तो हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी तो जन्म मरण ही कर रहे हैं ना, हम भी संसार का हिस्सा है ना। तो महावीर ने दोनों रूप दिखा दिए, संसार में मैं कैसा था और अरिहंत दशा में कैसा बन गया। लेकिन यह भी कहा गया है कि अरिहंत अवस्था को प्राप्त करने के लिए भी मैं संसार से होकर ही गुजरा हूं। अरिहंत बनने के लिए भी मैंने शरीर धारण किया है, मैंने पांचों इंद्रियां प्राप्त की हैं। अरिहंत बनने के लिए भी ये शरीर लगा है मुझे। सिद्ध मैं बाद में हुआ हूं, अरिहंत पहले बना हूं, लेकिन अरिहंत बनने से पहले मैं संत बना हूं। और संत बनने से पहले गृहस्थ अवस्था में मैं श्रावक की भूमिका में भी रहा हूं, जहां हम आत्मा का प्रारंभिक ज्ञान करते हैं। उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, उस अवस्था को हम श्रावक और श्राविका की अवस्था कहते हैं। प्रारंभिक ज्ञान, प्राइमरी स्टेज। जीव क्या है, अजीव क्या है, तत्व क्या है, इसका जो प्रारंभिक ज्ञान होता है। क्योंकि भगवान महावीर का एक नाम आता है ज्ञात नंदन। आपने कभी नाम सुना हो या नहीं, ज्ञात पुत्र भी कहते हैं उनको, ज्ञात पुत्र। ज्ञात पुत्र किस लिए कहा गया, ज्ञात पुत्र क्योंकि उनके जो पिताजी थे, माताजी थे, वो भगवान पार्श्वनाथ के श्रावक और श्राविका थे। श्रावक और श्राविका को ज्ञात कहते हैं। ज्ञात यानी जानने वाला, ज्ञात यानी जानने वाला, ज्ञाता, है ना। तो ज्ञाता का मतलब होता है जानने वाला। किसको जानने वाला, जीव और अजीव को जानने वाला। जो जीव और अजीव को जानता है, जीव अजीव के ज्ञाता को ही श्रावक कहते हैं। एक प्रारंभिक स्थिति है आपकी, और जो जाना है उसको दर्शन और चरित्र के आधार पर संयम की कसौटी पर कसने की प्रतिज्ञा करना, यह संत जीवन है। और संत जीवन के बाद जितने भी झंझावात आते हैं, जितने भी तूफान आते हैं, उन तूफानों के बीच में अपने आप को पूर्णतः संतुलित रखना, डिगना नहीं, हड़बड़ाना नहीं, घबराना नहीं, संतुलित रखना अपने आप को। उस संतुलन से यानी उस संभाव से वीतरागता का जन्म होता है, तब वो अरिहंत बनते हैं। तो देखा जाए, अरिहंत बनने की सबसे पहली भूमिका की शुरुआत जो होती है वो श्रावक से ही होती है। तो और एक चीज और बतला देता हूं आपको, एक दोहा आता है, राजा जोगी अगन जल। ये दोहा उस चरित्र से जुड़ा हुआ है जब महावीर की कथा चल रही है। राजा जोगी अगन जल, इनके उल्टी रीत, डरते रहिए परशुराम, ये थोड़ी पालें प्रीत। राजा जोगी अगन जल, इनकी उल्टी रीत, डरते रहिए परशुराम, ये थोड़ी पालें प्रीत। चार चीजों से दूरी बना के रखा करो, फायदे में रहोगे। एक तो राजा,
समझ गए? राजा जो राजनीति का मास्टर है, राजा, क्योंकि ये राजा लोग जो होते हैं ना, ये तभी तक आदमी को अपने साथ जोड़ के रखते जब तक काम का है। ज्यादा मत घुसना इनके अंदर, क्योंकि ये जल्दी बिदक भी जाते हैं। जिसके मन में महत्वाकांक्षा है, मैं संसार का ये पद प्राप्त करूं, ये महत्वाकांक्षा पूरी करूं, ऐसे जो राजा होते हैं, राजा की खोपड़ी कभी भी बदल सकती है। ये इनकी दोस्ती पक्की नहीं होती राजाओं की। एक जोगी की भी दोस्ती पक्की नहीं थी, कब खोपड़ी खराब हो जाए, क्योंकि संसार के रिश्तों से कोई बंधे हुए तो रहते नहीं है। तो जोगी और एक अग्नि के साथ भी ज्यादा, अग्नि से भी एक डिस्टेंस रखना चाहिए। अंदर जाओगे तो बोलो, आग के अंदर हाथ डालोगे तो क्या होगा? जलेगा ही ना। तो कहते कि आग का उपयोग करो लेकिन दूर से करो भैया, अंदर मत घुस जाना। और एक जल, इसके अंदर भी बाहर से उपयोग करो भैया। अगर कहीं डुबकी मार मूर दी ना तो ये डुबो भी सकता है। देखो, जल जीवन भी देता है, जल जीवन भी ले लेता है। विवेक से उपयोग करोगे जीवन मिलेगा। अगर कहीं तुम बेभान हो गए, कहीं गलतान हो गए, तो ये जल जीवन भी ले लेता है। इनकी उल्टी रीत होती है। थोड़ा सा डरते रहिए परशुराम, इनसे डरते हुए रहना, जरा सोच समझ के उपयोग करना। अब हो गया ना वही वाली बात, अश्वग्रीव रतनपुर का सम्राट जो प्रति वासुदेव बना है, विशाख नंदी का जीव, जिसका नाम अश्वग्रीव है, रतनपुर, और उसने अपने बल शौर्य से 3 खंड के ऊपर अधिपति बन गया है। ज्योतिषाचार्य आया, उसने पूछ लिया, क्योंकि पूरा वैभव फैल गया है, पूछ लिया कि भाई मेरा कंपटीटर कोई है क्या, मेरा प्रतिस्पर्धी है क्या, यानी कोई मेरा दुश्मन है जिससे मेरे जीवन को खतरा हो। अब जैसा सवाल वैसा। नुकत जी, हर इंसान का जो बड़े पद पर रहता है तो उसके दुश्मन तो रहते हैं, और आपका कंपटीटर तो पैदा भी हो चुका है, तो उसे मैं जानूंगा कैसे? यहीं तक आपने सुना था। उसे पहचानूंगा कैसे? कि उसको पहचानने का एक ही तरीका है, शाली क्षेत्र उसको कहते हैं जहां ज्यादा चावल उगाए जाते हैं। होगा उनके यहां कोई क्षेत्र होगा, कोई ग्रामीण इलाका होगा जहां धान की खेती होती है, क्योंकि कई जगह किसी चीजों के लिए स्पेशल बनी हुई रहती है। कि शाली क्षेत्र के अंदर एक बब्बर शेर का आतंक होगा। उस बब्बर शेर को जो मार देगा बिना हथियार के, उसके द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। अब मृत्यु किसको अच्छी लगे, लेकिन एक संकेत मिल गया उनको कि जो उस केसरी सिंह को, बब्बर शेर को बिना हथियार के मारेगा, वही मेरा शत्रु यानी मेरा हंता, मुझे मारने वाला बनेगा। पर जानू कैसे? बात आई गई होगी, एक दिन कान में शब्द पहुंच गए, एक दूत ने शब्द पहुंचाए कि फलाशाली क्षेत्र में बब्बर शेर का आतंक है और उसको मनुष्यों का खून मुंह लग गया है। रोज कोई ना कोई 1 या 2 जनों की हत्या करने लग गया है।
और दहशत फैल गई है और आपसे गुहार लगाई है कि उस बब्बर शेर से हमारी रक्षा की जाए। जैसे ही बब्बर शेर का नाम आया और क्षेत्र का नाम आया, तुरंत दिमाग ठनका, क्योंकि वो अब ज्योतिष वाली की बात याद आ गई। अब पता कैसे करूं? तब पता करने के लिए एक तरीका अपनाया। जो अपने नीचे राजा थे या राजकुमार थे या जो बहादुर युवक थे, जो सेना के अधिकारी थे, गिन गिन के उनकी बारी लगाई कि जाओ और उसके आतंक को खत्म करो। तो इनमें से जो भी गया वो लौट के नहीं आया, यानी उसका शिकार बन गया। यहां तक कि बड़े बड़े राजा सेना लेकर के जाने लगे, लेकिन अकेला शेर पूरी सेना पर भारी पड़ता था और कई तो अपनी जान बचा बचा करके वापस भाग आए और कई अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। आतंक बढ़ता ही चला गया और दहशत फैलती चली गई कि जिस शेर को बड़े बड़े राजाओं की सेना, बड़े बड़े बहादुर भी बस में नहीं कर पाए, क्या होगा? एक दिन बारी प्रजापति राजा की आ गई। प्रजापति है त्रिपृष्ठ के पिताजी, त्रिपृष्ठ के पिताजी प्रजापति, क्योंकि वो भी अश्वगिरी के नीचे ही राजा थे। सबकी बारी आनी थी, तो अश्वगिरी ने बारी लगा दी प्रजापति की, जाओ तुम्हारे राज्य से थोड़ी दूरी में ही ये साली क्षेत्र है और तुम वहां जाओ और उसका हनन करो, उसको मारो। जब ये आदेश दिया गया, संयोग से उसी वक्त उस राजसभा में त्रिपृष्ठ भी बैठा हुआ था। त्रिपृष्ठ की बाहुएं शौर्य अंगड़ाई लेने लगा। कहा कि पिताजी आप नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा। देखो कितना कॉन्फिडेंस है, मैं जाऊंगा। नहीं बेटा, बड़ा भयंकर वो, और तुम्हारा तो अभी भविष्य बाकी है। मैं अगर मर गया तो मेरे बाद तुम संभाल लोगे राज्य को। कि नहीं, बेटे के रहते बाप मर जाए और वो भी शेर के जबड़ों के द्वारा, नो, मैं नहीं मानूंगा। आप नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा ना, मैं बोल रहा हूं। और सुनो पिताजी, विश्वास देता हूं, मेरा बाल बांका भी नहीं होगा। आप जाओगे, हम अनाथ हो जाएंगे। मैं जाऊंगा, वो उजड़ जाएगा जो सबको उजाड़ रहा है। मैं उसे मार दूंगा जो सबको मार रहा है। एक बार अपने बच्चे की बाजू पर भरोसा करके देखो। जिद पकड़ ली। प्रजापति क्या कहता कि ठीक है बेटा, जितनी सेना चाहिए ले जाओ। क्योंकि मुझे सेना की जरूरत नहीं, मैं और मेरा भाई अचल उनका नाम है, जो बलदेव है, क्योंकि त्रिपृष्ठ वासुदेव बनेंगे और अचल, और ये बलदेव और वासुदेव दोनों भाई होते हैं। मां अलग रहती है, बाप एक रहता है। बलदेव और वासुदेव में क्या फर्क होता है? मां अलग अलग लेकिन पिता एक होता है, और दोनों का प्रेम बड़ा प्रगाढ़ होता है। रथ के ऊपर बैठ गए, रथ यानी एक सारथी भी चल दिया। केवल 3 जने, दोनों भाई और सारथी, ये 3 जने चल पड़े। पहुंच गए साली वृक्ष, जो पूरा एक ग्राम है जहां चावल की खेती होती है, धान की खेती होती है। जब राजकुमार को आया हुआ देखा तो गांव के सब लोग बाहर आ गए। त्रिपृष्ठ ने कहा कि वो शेर कहां रहता है? जी आप 3 ही आए क्या? हाँ, सेना नहीं है? नहीं, यानी आपको मालूम नहीं है कि बड़ी बड़ी सेना वाले भी
मुंह की खा के गए और आप केवल 3 आए। उम्र भी कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि उनकी दाढ़ी दूढ़ी अभी आई नहीं थी, मूछ आई नहीं थी। कहा कि तुम तो अभी जवानी में प्रवेश भी नहीं कर पाए हो। कहा कि भाई तुम्हारी जवानी देख रहा है या तुमने अपना काम करवाना है? तुम पता बताओ कहाँ है वो। यार क्या कॉन्फिडेंस है, आपस में फुसफुसाने लगे। भाई कॉन्फिडेंस बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि हम 3 ही काफी हैं। 3 ही क्या, मैं अकेला ही काफी हूं। टेंशन न लो, इस छोटे को भी मुसीबत में नहीं डालूंगा, मैं ही बहुत हूं। मैं अपने आप में एक पूरी सेना हूं। आप मुझे अकेला मत समझो, मैं लाखों सैनिक एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ। लोग हंसे भी। कहा कि वो सामने जो गुफा है उसी में वो रहता है, वहीं पर वो सोता है, वहीं से निकल के आता है और वहीं से आकर के किसी पे दाव लगाता है और ले जाता है और अपनी मौज करता है, निसंकोच रहता है। कोई नहीं परास्त कर पाया। कहा कि अब देखो तुम नजारा। पहुंच गया उसी गुफा के पास, ललकारा है एक शेर ने दूसरे शेर को। जब दहाड़ लगाई है त्रिपृष्ठ ने, तो वो भी कौन सा कम था, जग गया। और चिंगाड़ जब मारी है, दहाड़ा है जब वो शेर, तो कहते कि पृथ्वी कांपने लग गई, लोग भी दहशत में आ गए। और जैसे वो बाहर आया, चमकती हुई आंखें, लंबा चौड़ा बदन और पूरा गले के ऊपर केसरिये बाल, बब्बर शेर जिसको कहते हैं, उसको देखती तो कईयों का पसीना निकल जाता था। और वो भी निकल जाता था जो तुम समझते होंगे ना, जो भी समझो। लेकिन उस शेर को जब सामने देखा तो त्रिपृष्ठ कहा कि आजा। मतलब देखो क्या गजब की बात है, आजा। उसने मारी छलांग, एक झटका दिया, दूसरी तरफ गया। क्या फुर्ती थी, एकदम पीछे हट गए। फिर दूसरी बार छलांग मारी, फिर दाव ऐसा खेला त्रिपृष्ठ ने, फिर उसकी छलांग से बच गया। और फिर एक ऐसा मौका लगाया, एकदम बब्बर शेर पर कूद के पड़ा, नीचे का जबड़ा पकड़ लिया और ऊपर से दूसरे हाथ से जबड़ा पकड़ लिया और उसे चीरने लगा। और बालो जोर भी नहीं लगाया। ओए होए, मालूम है शेर का जबड़ा कैसे फट गया? जैसे कोई पुराना कपड़ा, जीर्ण शीर्ण है ना, पुराने कपड़े को फाड़ना, गले हुए वस्त्र को फाड़ना, जो वस्त्र गल गया हो उसको फाड़ना। बताओ जोर लगता है क्या? वो उसने तो केवल यूं किया था, यूं, उसी में चिर गया, दहाड़ मारी, इतना चिरा दिया, इतना चीर दिया उसको कि वो उठ नहीं पाया, जमीन पर गिर गया और बोलने लगा कि शेर को भी कभी कभी सवा शेर मिलते हैं। बहुत जुल्म मचाया तूने। अब रथ पर आकर बैठ गए, अचल भी बैठ गया। लेकिन कहते कि जब वो खुशियां मना रहा था और गांव वाले जश्न मना रहे थे, क्योंकि दहशत खत्म हो गई और राजकुमार को लेकर के लोग खुशियां मना रहे हैं, उस वक्त एक कहानी है, ये भी एक जीवन की कथा है। ये जो सारथी है ना, यही सारथी भगवान महावीर स्वामी के प्रथम गणधर गौतम स्वामी बनते, ये जो सारथी है। और ये सारथी उस शेर के पास जाता है जो उदास है और अंतिम सांसें ले रहा है। उस वक्त उस बब्बर शेर की पीठ पर हाथ फेरते हुए सारथी ने कहा, देख मेरे बब्बर शेर, अफसोस मत करना, अफसोस मत करना। एक तो तुझे किसी ने धोखे से नहीं मारा। क्या बोला? एक तो किसी ने तुझे धोखे से नहीं मारा, और दूसरी बात, किसी ने तुझे शस्त्र से नहीं मारा, हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया,
दो शेर आपस में टकराए, तू भी शेर है वो भी शेर है, दो शेर आपस में टकराए हैं तो किसी ना किसी शेर को हारना तो था ही और किसी ना किसी शेर को जीतना तो था ही। अरे शेर से आ रहा है शेर, घबराना नहीं। उसकी पीठ पर हाथ फेरता रहा कौन? सारथी। सहलाता रहा, रोना नहीं, अफसोस मत करना, तुझे किसी गीदड़ ने नहीं मारा, तुझको भी किसी शेर ने मारा है, अफसोस मत करना। सहलाता रहा, उसका दुख कुछ कम हो गया और वो मर गया। कहानी यही कहती है कि वही शेर हालिक किसान बना था, जिसको प्रतिबोध गौतम स्वामी ने दिया था और प्रतिबोध देकर के भगवान के समोसरण में लेकर के आया था। लेकिन भगवान को देखते ही एकदम डर के मारे भाग गया। ये पहली बार आश्चर्य हुआ कि जिनके दरबार में सांप और नेवले एक साथ बैठते हों, जिनके दरबार में शेर और बकरी एक साथ बैठते हों, ऐसे मैत्री के मसीहिया करुणा के अवतार प्रभु महावीर के समोसरण से एक दीक्षित होकर के जो एक संत आया और भगवान को देखते ही भाग गया, सभी आश्चर्य में पड़ गए। तब भगवान ने कहा, गौतम ये वही शेर है जिसको त्रिपृष्ठ के भव में मैंने, जो अंदर भय संज्ञा घुस गई थी इसके अंदर, ये इसका दोष नहीं है, ये पुराना हिसाब किताब है। चलो ये होगी बात उधर की। जैसे ही केसरी सिंह मर गया और अश्वग्रीव को पता लग गया, पता लग गया कि मेरी मौत का कारण कौन है, अब इसको मारूं कैसे। फिर एक योजना बनाई, एक षड्यंत्र बनाया कि प्रजापति के पास संदेश भेजा कि मैं तुम्हारे राजकुमार को भरी सभा में सम्मानित करना चाहता हूं। तब त्रिपृष्ठ ने कहा, पिताजी बोल दो उसको, जो अपनी प्रजा को शेर के आतंक से बचा नहीं पाया, ऐसा कायर व्यक्ति मेरा सम्मान करेगा, जो दूसरों को नहीं बचा पाए वो मेरा सम्मान करेगा। मैं ऐसे कायर लोगों से सम्मानित होना नहीं चाहता, मैं उसकी राजसभा में जाना नहीं चाहता। आना हो तो यहां आए वो, भाई दम है बंदे में। एक चाल थी उसकी अश्वगिरी की, उसको एक लालच में यहां बुला लो और मैं उसे धोखे से मार दूं। लेकिन मरना हो जिसको, उसकी कोई चाल, मारने वाले के ऊपर मरने वाले की कोई चाल नहीं चला करती है। समय आपका इधर हो रहा है, क्या करो। कहानी अब तो समय भी ज्यादा नहीं है, सुनाओ कहानी। कौन सी? नहीं यही सुनाऊं, वही सुनाऊं? अच्छा, जब दूत ने संदेश दिया कि त्रिपृष्ठ ने कहा कि मैं कायरों के द्वारा सम्मानित नहीं होना चाहता, वो कायर है, बुजदिल है, उसे अपनी वीरता को प्रमाणित करना चाहिए, उसकी बाजू में कितना दम है ये प्रमाणित करना चाहिए। बहादुर ही बहादुर का सम्मान करता है, कायर बहादुर का सम्मान नहीं करता है। ये जब शब्द सुने तो बौखला गया। कौन? अश्वग्रीव प्रति वासुदेव बौखला गया। और वो बौखलाहट ऐसे नहीं है, उसका वक्त आ गया है, क्योंकि हर चीज ऐसे होती चली जाती है। ये कहावत गलत नहीं है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और मैं आप लोगों को भी कहना जरूर चाहता हूं, एक संदेश देना चाहता हूं
जब भी तुम्हारे अंदर किसी से बदला लेने के भाव आने लग जाए ना, तो समझ लेना कि तुम्हारे दिन बुरे आने वाले हैं। ये संकेत होते हैं, ये गलत संकेत नहीं है। जब भी हमारे अंदर बदले की भावना आती है, बदला लेने के भाव आते हैं, तो ये भाव तुम्हारे ही विनाश का कोई ना कोई कारण बनने वाला है। ऐसी कहावत नहीं आई, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब रावण का विनाश आया तो सीता का हरण कर लिया। जब रावण का विनाश आया तो अपने भाई की बात तक नहीं मानी। जब विनाश का समय आया तो उसकी पत्नी गिड़गिड़ाती रह गई और ये कहा कि प्लीज, कृपया इस सीता को वापस सौंप दो। ये सीता नहीं, तुम्हारी मृत्यु है, तुम्हारी मौत है, तुम्हारी बर्बादी है। किस किसने नहीं समझाया? भाई ने समझाया, पत्नी ने समझाया, कुंभकर्ण ने भी समझाया, हर किसी ने समझाया, लेकिन रावण की समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसका विनाश का समय आ गया था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी तुम क्रोध में आते हो, कोई निर्णय लेने लग जाते हो, उसको मैं मार के रहूंगा, उसको बर्बाद करूंगा, उसकी धूल चटाऊंगा, नहीं 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 नहीं। अगर कोई दाव तुम्हारे विपरीत पड़ा है, तुम समझ जाओ कि अब किस्मत मेरे साथ नहीं है। और जब किस्मत साथ ना दे रही हो तो शांत बैठने में ही भलाई है। लेकिन जब घटना घटित होती हो, घटना घटित होने वाली हो, तो कोई किसी की समझ में बात आती नहीं। ओ पहुंच गया कि उसके अंदर इतनी अकड़। एक छोटा सा राजा का लड़का इतना इतराता है, शेर क्या मार दिया तो क्या अपने आप को फन्ने का समझने लग गया, पूरी सेना लेकर के पहुंच गया। और उसके प्रजापति एक छोटा सा राजा था, एक छोटी सी सेना थी। दहशत फैल गई। प्रजापति बोलने लगा बेटे को, अब क्या होगा? कहा कि कुछ नहीं होगा, युद्ध करने वो आ रहा है, हम नहीं जा रहे। वो युद्ध करने को हमें मजबूर कर रहा है, हम नहीं कर रहे। होने दो ना फैसला, काहे को डरते हो पिताजी, मैं हूं ना। थोड़ी सी सेना लेकर बलदेव और त्रिपृष्ठ वासुदेव, अभी वासुदेव वो बने नहीं है, क्योंकि जब तक प्रति वासुदेव रहता है वासुदेव बनता नहीं है कोई। पहुंच गए, आमने सामने युद्ध होना शुरू हुआ। थोड़ी सी सेना ने त्रिपृष्ठ वासुदेव, जिसके अधीन 3 खंड के राजा थे, सभी आ गए, सबकी सेनाएं। और वो इतना प्रतापी था, आप अचरज मानोगे। शास्त्रों में जब मैं पढ़ता हूं तो अचरज में पड़ जाता हूं। त्रिपृष्ठ वासुदेव के चेहरे पर इतना नूर था, इतना तेज था कि सामने वाला देखते ही वैसे ही घायल हो जाता था। और उसके अंदर इतना तेज था, सामने वाले का तेज ही ग्रहण कर लेता था। भाई आखिर पता नहीं कितने वर्षों तक मांस खमन की तपस्या की है और निदान किया है उसने। और जो निदान करता है ना, वो निदान पूरा होता है, ये पक्की बात है। वो बात है, उसका परिणाम बाद में निदान करने वाले का मनचाहा होता है, लेकिन उसका परिणाम क्या भुगतना है ये तो बाद में पता चलता है। जब आमने सामने का युद्ध हुआ, देखते ही देखते जब अश्वग्रीव की सेना के पांव उखड़ने लगे, उसका क्रोध बढ़ने लगा और उसने अपना ब्रह्म अस्त्र आखिरी वाला निकाला, सुदर्शन चक्र। और मैंने एक दिन बोला भी था, सुदर्शन चक्र सबसे पहले प्रति वासुदेव के पास ही होता है, और उसी सुदर्शन चक्र के बलबूते पर सभी राजाओं को काबू में करता है। उसी सुदर्शन चक्र को थामने से पहले ही सब सरेंडर हो जाते हैं। लेकिन जब आखिरी शस्त्र छोड़ा, जब वो गया, ये क्या हुआ? वो सुदर्शन चक्र त्रिपृष्ठ वासुदेव के चारों तरफ चक्कर काटने लगे। काटनी थी गर्दन, क्योंकि छोड़ा गया था गर्दन काटने के लिए, लेकिन वो परिक्रमा लगाने लगा। अश्वग्रीव घबराया, नुके कमाल है,
क्योंकि सुदर्शन चक्र देवाधीष्ट होता है, वो वार कभी खाली नहीं जाता। जब चक्र परिक्रमा देने लगा, वो समझ गया कि हो गया काम, और जब चक्र सामने आ गया तो त्रिपृष्ठ ने उंगली करी और वो चक्र सीधा उनकी उंगली में बैठ गया। और जब चल रहा है तो तुरंत आज्ञा दी कि जिसने तुझे मेरे लिए भेजा, अब तू जा। लो जी चला, वो चला, वो चला, वो चला, अश्वग्रीव की गर्दन देखते ही कट गई। और इस प्रकार त्रिपृष्ठ वासुदेव बनते हैं। तो ये घटना और उसके बाद भी क्रूरता की क्या कहानी है, क्योंकि याद रख लेना, पद का मद सबसे भयंकर होता है। आपका समय हो गया, अब कल बाकी की कहानी कल सुनाते हैं और कल हम आगे बढ़ेंगे। ये कहानी बहुत देर तक चली है यहाँ पर, और आगे कल बढ़ते हैं। कल सोचेंगे वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे